It is day 6 of practice set 1 from Million Minds English book for TZT English है ना. This practice set is for TZT English. ठीक है. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि द फुट हैज़ राइजिंग रिदम. तो वो फुट जिसमें राइजिंग रिदम है, तो वो फुट कौन कौन से कैसे होते हैं. When the unaccented means unstressed, जिसमें स्ट्रेस नहीं है, unstressed जो धीरे से बोले जाते हैं, unstressed follows the accented मतलब स्ट्रेस जो जोर देकर बोले जाते हैं सिलेबल. ठीक है. तो क्या जब अनस्ट्रेस सिलेबल अनएसेंटेड सिलेबल फॉलो करते हैं, उनके पीछे आते हैं स्ट्रेस सिलेबल, तब राइजिंग रिदम होती है, या फिर when द एसेंटेड सिलेबल जब एसेंटेड सिलेबल जोर देकर बोले जाने वाले सिलेबल है ना, स्ट्रेस सिलेबल फॉलो करते हैं, उनके पीछे आते हैं, फॉलो करते हैं क्या अनएसेंटेड सिलेबल को, तब बोली जाती है. तो और ऑप्शन नंबर सी, व्हेन द एसेंटेड सिलेबल फॉलोज अनदर एसेंटेड सिलेबल, जब एक स्ट्रेस सिलेबल दूसरे स्ट्रेस सिलेबल को फॉलो करता है, या फिर व्हेन द अनएसेंटेड सिलेबल फॉलोज अनदर अनएसेंटेड सिलेबल. तो देखो ये दोनों बातें तो बड़ी अच्छी तरह से कट जाएंगी कि जब राइजिंग रिदम है तो उसमें एसेंटेड सिलेबल नहीं है, या फिर अनएसेंटेड मतलब अनस्ट्रेस सिलेबल नहीं है. इससे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे, यहाँ पे लिखा है राइजिंग रिदम, इससे पहले हमने बात की है फॉलिंग रिदम की, और फॉलिंग रिदम राइजिंग रिदम का अपोजिट है. तो फॉलिंग रिदम में हमने क्या पढ़ा, इसको देखते हैं एक बार. यहाँ हमने फॉलिंग रिदम को देखा कि फॉलिंग रिदम द एसेंटेड सिलेबल प्रीसीडिंग द अनएसेंटेड सिलेबल. ठीक है. तो फॉलिंग रिदम में क्या होता है, जो एसेंटेड सिलेबल है उसके बाद में अनएसेंटेड सिलेबल आती है. ठीक है. अनएसेंटेड सिलेबल से पहले एसेंटेड सिलेबल. ठीक है. तो स्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस फॉल हो रही है ना, चढ़ाव है और फिर उतराव हो रहा है, तो फॉल हो रहा है. अब उसी के अपोजिट राइजिंग है. तो राइजिंग रिदम जब व्हेन द जब अनएसेंटेड फॉलोज द एसेंटेड सिलेबल, या व्हेन द एसेंटेड फॉलोज द अनएसेंटेड सिलेबल. तो इसका जो आंसर है, तो यहाँ लिखा है व्हेन द एसेंटेड, और ये आंसर है बी है ना, इसमें जो बुक में दिया हुआ है आंसर है बी. व्हेन द एसेंटेड सिलेबल जब एसेंटेड या स्ट्रेस सिलेबल फॉलो करता है ना, किसको, अनएसेंटेड को. तो मतलब कि इसके बाद आने वाला अनएसेंटेड, पर ये हो जाएगा तो फॉलिंग रिदम में हो जाएगा. मगर राइजिंग रिदम में क्या होगा कि पहले अनएसेंटेड आएगा, बाद में एसेंटेड आएगा. व्हेन द अनएसेंटेड फॉलोज द एसेंटेड सिलेबल, तो पहले अनएसेंटेड बाद में एसेंटेड सिलेबल. तो मुझे लगता है कि राइजिंग रिदम में जो ऑप्शन नंबर मुझे लगा गलती से यहाँ पर हो गया, ए यहाँ होना चाहिए था. और आपका क्या सजेशन है, आप अपना सजेशन ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सी वॉज डेस्टिट्यूट डैश सेम. तो हमें प्रपोजिशन यहाँ पे भरना है ऑफ, टू, विद, इन. कौन सा प्रपोजिशन यहाँ आएगा. सी वॉज डेस्टिट्यूट, सी वॉज क्या थी, वांछित थी, डेस्टिट्यूट थी किससे, ऑफ, सेम. तो यहाँ पे हम डेस्टिट्यूट का मीनिंग देखें तो क्या है कि एक्सट्रीमली पुअर और लैकिंग द मीन्स टू प्रोवाइड फॉर वन सेल्फ. जो साधन है उसके बिना, उसकी कमी के बिना, मतलब इन नीड, या फिर डिवॉइड, ब्रैफ्ट, एम्प्टी. ठीक है. सी वॉज डेस्टिट्यूट, वो एम्प्टी थी, खाली थी, ऑफ, सेम, लज्जा से विहीन थी. ठीक है. तो हमें यहाँ पर जो डेस्टिट्यूट है उसके बाद ऑफ प्रपोजिशन का यहाँ यूज़ किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन प्रपोजिशन से हमारे पास है, मिस्टर जोसेफ वॉज कोविटियस हिज नेबर्स लैंड. तो हमें क्या प्रपोजिशन यहाँ फिल करनी है, ऑफ, टू, विद, इन. वर्ड है कोविटियस. कोविटियस एडजेक्टिव है एक, धन लॉलू मीन्स ग्रीडी है ना, एवेरिसियस है ना. तो मतलब द पर्सन हु हैज़ मोर एंड मोर डिज़ायर फॉर समथिंग.
कोबिटियस कहलाता है। तो कोबिटियस ऑफ हिज नेबर्स लैंड। तो मिस्टर जोसेफ वॉज कोबिटियस, लालची थे अपने नेबर की ज़मीन के लिए। आगे पढ़ेंगे तो अगेन प्रपोजिशन से हमारा क्वेश्चन है कि आई वॉज टच्ड dash pity when I heard that he had died. I was touched dash pity when I heard that he was died. तो I was touched of with of to with in कौन सा प्रपोजिशन आएगा? तो यहाँ पे touched with, I was touched with कि with pity कि दया ने मुझे छू लिया जब मैंने उसकी डैड के बारे में सुना। ठीक है, तो आई वॉज टच्ड विद पिटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगेन प्रपोजिशन से है, लिखा है द टीचर इज़ वेरी पॉपुलर डैश इज स्टूडेंट्स। तो पॉपुलर के साथ हमें दो प्रपोजिशन देखने के लिए मिलती हैं, अमंग भी देखने के लिए मिलता है, विद भी देखने के लिए मिलता है, दोनों ही करेक्ट हैं। अमंग इस यहाँ है नहीं, अमंग भी हम फिल कर सकते हैं, द टीचर इज़ वेरी पॉपुलर अमंग हिज स्टूडेंट, या द टीचर इज़ वेरी पॉपुलर विद हिज स्टूडेंट्स। तो पॉपुलर अमंग, पॉपुलर विद, दोनों प्रपोजिशन को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, लिखा है गेट समवन्स गोट मीन्स गेट समवन्स गोट, इसका मीनिंग क्या है? तो गेट समवन्स गोट टू इरिटेट समवन, टू स्काउट द वाइल्डरनेस, टू फाइंड एडवेंचर, टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी। तो गेट समवन्स गोट मीन्स टू इरिटेट समवन, किसी को क्या कर देना? नाराज कर देना, टू इरिटेट समवन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई पार्क्ड माई कार इन फ्रंट ऑफ हर गेट टू गेट हर गोट, टू गेट हर गोट। तो मैंने अपनी वो कार जो है पार्क कर दी उसके गेट के सामने, उसे इरिटेट करने के लिए। तो इस तरह से हम सेंटेंस में से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लिखा है कि क्लाइम ऑन ग्रैबी ट्रेन मीन्स क्लाइम, चढ़ना, ऑन द ग्रैबी ट्रेन। तो ये एक ईडियम है, इसका मीनिंग है डेंजरस जर्नी, नो, सॉरोफुल डे नहीं, एम्प्टी इम्पॉर्टेंट जर्नी नहीं, ऑब्टेन एक्सेस टू एन ईजी सोर्स ऑफ फिनेंशियल गेन। तो प्राप्त करना, एसेस प्राप्त करना एक ईजी सोर्स से फिनेंशियल गेन है, ऑफ फिनेंशियल गेन लाभ प्राप्त करना, धन प्राप्त कर लेना इजीली। तो इसका मतलब है क्या? क्लाइम ऑन द ग्रेवी ट्रेन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ स्लैप इन द फेस मीन्स, इट इज़ वेरी इजी कि स्लैप, स्लैप है थप्पड़ मुख पर, फेस पर, इसका मीनिंग क्या होगा? टू हाइड समथिंग, किसी चीज़ को छुपाना, बीट समवन, पीटना। तो ये तो इसका वैसा मीनिंग ही हो जाएगा। टू हैव अ सीक्रेट प्लान नहीं, अनएक्सपेक्टेड रिजेक्शन, है ना। तो अनएक्सपेक्टेड रिजेक्शन, ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, तो उसने मुझे कंपनी से निकाल दिया। दिस इज़ अ स्लैप इन द फेस, इन माई फेस। ओके, इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट, ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट, टू एक्ट एट वंस, टू राइड अ हॉर्स ऑन अ रेस, टू एक्ट डेलिबरेटली जानबूझकर, टू एक्ट एट द अपॉइंटेड टाइम। तो जो टाइम अपॉइंट किया है उस वक्त। तो टू ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट इट मीन्स ऑन इम्पल्स, मीन्स विदाउट प्लानिंग इन एडवांस, बिना किसी प्लानिंग के। तो इसका मतलब हो जाएगा टू एक्ट एट वंस, जब चाहा उसी वक्त कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट जनरली डू थिंग्स ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट, मैं जर्नली कोई भी काम बिना सोच समझे नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टू स्पीक वंस माइंड, टू स्पीक वंस माइंड। तो इट मीन्स टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, नो, फ्रैंक एंड ऑनेस्ट नहीं होगा। इट मीन्स टू एक्सप्रेस वंस थॉट, अपना जो थॉट्स है, फीलिंग है, उसको बताना, है ना। तो अपना जो आइडियाज़ है उसे बताना, माइंड से बात करना। ठीक है, तो एक्सप्रेस करना थॉट्स को जो हमारे माइंड में छुपे हुए होते हैं। तो इससे याद हो जाएगा। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 86, जो कि अब ये लिटरेचर से है, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज, ओ अरे
ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज। तो ये जो पोएम है ना, ये है हमारी एक ओड है, ये कीट्स की पोएम है। और कौन सी पोएम है? ओड टू अ नाइटिंगेल। ठीक है, ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज, काश एक ड्रॉट मिल जाता, घूंट मिल जाता, किसका? विंटेज का। काश एक घूंट मदिरा का मिल जाता। ठीक है, और कैसी मदिरा का? दैट हैथ बीन कूल्ड, जिसको ठंडा किया गया हो, अ लॉन्ग एज, लंबे समय से, इन द डीप डेल्ट अर्थ, जमीन में डीप गहरा गड्ढा खोद कर, टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा, फूल पत्तियों की उसमें टेस्ट आती हो, एंड द कंट्री ग्रीन, और गांव की जो हरियाली है उसका टेस्ट उसमें आता हो, डांस, नृत्य का टेस्ट उसमें आता हो, प्रोविंकल सॉन्ग, और प्रोविंस एक क्षेत्र है फ्रांस का, वहाँ के जो गाने हैं प्रोविंकल सॉन्ग, प्रोविंस के जो गाने हैं प्रोविंकल सॉन्ग का उसमें स्वाद आता हो, एंड सनबर्न्ट मिथ, मिथ खुशी, और कैसी खुशी? सनबर्न, जिस तरह से जो एक लालिमा पैदा हो जाती है जब एनर्जी से भर जाते हैं, और सनबर्न्ट मतलब जिस तरह से धूप में काम करते करते क्या होता है कि एक चेहरे पे एक अलग ही लालिमा पैदा हो जाती है, तो उस तरह की खुशी हो, जैसे सनबर्न्ट मिथ। तो ये जो है डिस्क्रिप्शन है, अब ये डिस्क्रिप्शन हमें ओड से मिला है, ओड टू अ नाइटिंगेल से मिला है, कीट्स की ये पोएम है। कौन सा इसमें लिटरेरी डिवाइस यहाँ है? ठीक है, कौन सा लिटरेरी डिवाइस यहाँ दिया है? तो बड़ा ही अच्छा ये क्वेश्चन है, और ये टीजीटी नहीं पीजीटी लेवल का है, क्योंकि कीट्स से दिया है। ठीक है, मगर ये टीजीटी लेवल का ही है। क्यों? क्योंकि हमें तो यहाँ से लिटरेरी डिवाइस पूछा है। ठीक है, तो देखो कितना इम्पोर्टेंट है टीजीटी का सिलेबस, जो कि सिर्फ 4 राइटर्स पर नहीं रुका हुआ है, बहुत कुछ इसमें पढ़ना पड़ता है हमें। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़े जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, ये ऑप्शंस हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है पैरोनोमेसिया। पैरोनोमेसिया शायद आपने ना सुना हो, पर पन आपने सुना है। पन क्या होता है? पन प्ले विद बर्ड्स, प्ले विद बर्ड्स, शब्दों के साथ खेलना ही पन कहलाता है। ठीक है, अब जो पैरोनोमेसिया फिगर ऑफ स्पीच है, ये पन ही है, इसका एक नाम पैरोनोमेसिया है। नेक्स्ट हमारे पास है क्या? एफ्रेसिस। एफ्रेसिस, एफ्रेसिस। देखिए कल हमने एक टर्म पढ़ा था, मैं उसको दिखाती हूँ पहले। वो था इलीजन। तो ये कोई लिटरेरी टर्म नहीं है, पर इसका मतलब है ओमिजन ऑफ साउंड। पर वो साउंड किसी की भी हो सकती है। जैसे मैंने बताया, लिखा है आई एम, तो उस साउंड को क्या कर दिया? छोटा कर दिया, है ना। तो आई एम का एम, डू नॉट का डोंट, तो इस तरह से ये एब्रीविएट हमने कर दिया, इलीजन होता है। ठीक है, तो पर ये जो एफ्रेसिस है, एफ्रेसिस है, इसका मतलब क्या है? सिलेबिक लॉस। जो एक सिलेबल होता है, जो सिलेबल है उसका क्या हो जाना? उसको ख़त्म कर देना, और इनिशियल वॉवल को ख़त्म कर देना। जो कि जैसे कि आप वर्ड हमारा लिखा है राउंड, ROUND, राउंड, तो यहाँ पे अराउंड, ARUND, अराउंड। तो जब हमने अराउंड वर्ड से राउंड बनाया है, तो यहाँ पर जो हमने पहला सिलेबल है इसको ही हम खा गए। वहाँ मैंने साउंड को बताया, डू नॉट का डोंट हो गया। ठीक है, पर यहाँ पे एक सिलेबल है अराउंड, अराउंड, ये एक सिलेबल ही है जो कि वॉवल से बना हुआ है अकेले। तो उस सिलेबल को ही क्या कर दिया? हटा दिया, एफ्रेसिस। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पेशली, स्पेशली हो जाएगा ESPECIALLY, ESPECIALLY, स्पेशली का स्पेशली हो गया SPECIALLY। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स एफ्रेसिस में आते हैं। देखो सिनेक्डकी फिगर ऑफ स्पीच में बहुत हम लोग पढ़ते हैं। सिनेक्डकी हम जानते हैं कि एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसमें अ पार्ट ऑफ समथिंग इज सब्सटीट्यूट फॉर द होल। ठीक है,
अ पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का एक पार्ट उस पूरे को बताने का काम करता है सिनकडकी। सिनकडकी और एंड मेटोनमी, सिनकडकी एंड मेटोनमी दोनों में हमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, पर ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसे हम जानते हैं। ठीक है, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी, इसको कंक्लूड करती हूँ आंसर को। जो आंसर है वो है हमारा क्या, सिनएस्थेसिया, सिनएस्थेसिया इसका आंसर है। और ये सिनएस्थेसिया मतलब क्या होता है, ये एक लिटरेरी डिवाइस है दैट रेफर्स टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसरी इमेजेस। तो ये क्या है, ये बताता है हमें कॉम्बिनेशन किसका, जो हमारी सेंसरी इमेजेस हैं, इमेजरी है, कल्पना है, सेंस से भरी हुई, जहाँ हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, टच करते हैं, फील करते हैं। तो कीट्स क्या करते थे हैं, अब आप इसको पढ़ रहे हैं तो फिर वो कीट्स का याद आ जाएगा आपको। ठीक है, तो कीट्स भी क्या करते थे, वो अपनी सेंसरी इमेजेस का बहुत यूज़ करते थे। तो यहाँ पर इसमें क्या छुपी हुई है, सेंसरी इमेज छुपी हुई है, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ मोर इवेकेटिव एक्सप्रेशन फॉर द रीडर्स, जिससे कि जो रीडर है वो उनके जो इवोकेटिव एक्सपीरियंस है वहाँ पे उसको क्रिएट कर सके। तो व्हेन द टेक्निक इज़ यूज, जब ये सिनेस्थेसिया, ये जो टेक्निक है, ये जो डिवाइस है, इसको यूज़ किया जाता है, द राइटर यूजेस मल्टीपल सेंसेस, बहुत सारी सेंसेस को यूज़ किया जाता है, चाहे वो साइट है, साउंड है, टेस्ट है, टच है, एट्सेट्रा, इन ऑर्डर टू डिपिक्ट अ सीन इन द बेस्ट पॉसिबल डिटेल। तो ये सिनेस्थेसिया है। होप करती हूँ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा क्वेश्चन 87 लिखा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेजिस्ट, है ना। इमेजिस्ट एक्स्ट्रा पाउंड, एमी लोवेल, डब्ल्यू बी ईट्स और टी.ई. हल में। तो देखिए टी.ई. हल में फादर ऑफ इमेजिज्म रहे हैं, जबकि डब्ल्यू बी ईट्स इसका आंसर है, डब्ल्यू बी ईट्स इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है द टर्म पोइटिक जस्टिस। तो पोइटिक जस्टिस, इस टर्म को हम पढ़ते हैं ट्रेजेडीज़ में, पोइटिक जस्टिस को बड़ा यूज़ किया जाता है। ठीक है, द टर्म पोइटिक जस्टिस मैं ट्रेजेडीज़ कहती हूँ, मैं प्लेज कहती हूँ। ठीक है, प्लेज कहूँ ज़्यादा सही रहेगा। तो द टर्म पोइटिक जस्टिस प्लेज में बड़ा यूज़ किया जाता है, चाहे वो ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, एट्सेट्रा, टू डेजिग्नेट द आइडिया दैट द गुड आर रिवार्डेड, जहाँ पर गुड को रिवार्ड किया जाता है एंड इविल को पनिश किया जाता है। तो ये जो है वॉज डिवाइज्ड बाय, इसको किसने डिवाइस किया था, एरिस्टोटल, थॉमस रेमर, जॉन ड्राइडन या बेन जॉनसन। तो ना बेन जॉनसन ने, जॉन ड्राइडन ने भी नहीं, और यस बहुत इसमें हम दोनों में कंफ्यूज, एरिस्टोटल में भी नहीं, ये थॉमस रेमर हैं। थॉमस रेमर coined the phrase in the tragedies of the last age, considered 1678 something, to describe how a work should inspire proper moral behavior to its audience by illustrating the triumph of good over evil। जो क्या करके जो विजय है उसका जश्न मना के उसको गुड और इविल, पोइटिक जस्टिस जहाँ हम दिखाएंगे तो जो हमारी ऑडियंस है उसे ज़्यादा क्या करेगी, एंजॉय करेगी उस तरह के प्लेस को। तो ये जो टर्म है वो थॉमस रेमर ने हमें दिया है। और होप करती हूँ कि ये जो डिस्क्रिप्शन मैं जिस तरह से दे रही हूँ, अभी मैंने सिनेस्थेसिया का दिया है, ये वाला दिया है, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला। आप इसके लिए कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लग रहा है और क्या समझ में आ रहा है या नहीं, और ज़रूर अपना जो सजेशन है दें, और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को ज़रूर आप कर लें। बने रहिए मेरे साथ, ये मैं आपसे कहूँगी बार बार। देखते रहिए इस सीरीज़ को, 20 प्रैक्टिस सेट्स इसमें है, हम कंटिन्यू इसे करते जाएंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लिखा है द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ फीमेल क्रॉस ड्रेसिंग, पहला उदाहरण फीमेल क्रॉस ड्रेसिंग का। ठीक है, विद द डिसकंसर्टिंग न्यूसेंस ऑफ अ बॉय एक्टर ड्रेसिंग एज अ बॉय वाइल प्लेइंग द रोल ऑफ अ वुमन, कि एक जो एक्टर है, बॉय एक्टर है, पहना हुआ है उसने पहनावा बॉय का भी, पर प्ले कर रहा है वुमेन का इन द ड्रामेटिक वर्ल्ड ऑफ शेक्सपियर अकर्स इन।
तो इस तरह का जो सीन अकर होता है, शेक्सपियर का प्ले है द टू जेंटलमैन इन वेरोना, इसका आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। लिखा है आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, ऑल्दो इंग्लिश वॉज नॉट एन इंडियन लैंग्वेज, अभी भी इंडियन लैंग्वेज ये नहीं है, इट वॉज अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ एन, मगर फिर भी इसने स्टेटस एक अपना बना रखा है, किस तरह से, एडिशनली लैंग्वेज, एंशिलियरी लैंग्वेज, एसोसिएटेड लैंग्वेज या एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज। तो इसका आंसर है क्या, एसोसिएट लैंग्वेज, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज हम इसको कह सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। होप करती हूँ ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।